अक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में संस्कृत के दो शब्द हैं, एक है जुष्टम और दूसरा है देवे भिरूत। जुष्टम यानी हार्मनी और देवे भिरूत यानी संसार में मौजूद सभी प्रकाश पुंज। और ऋग्वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक व्यक्ति में प्रकाश तथा अन्य गुणों को एक साथ हार्मोनाइज किया है। उसकी सबसे स्पष्ट झलक अगर आपको देखनी है तो वो जम्मू कश्मीर में ही दिखाई पड़ती है, जो कई शताब्दियों से संसार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का प्रमुख स्थल रहा है। सभी विचारों और सभी प्रकार की आस्थाओं का सम्मान करना ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है। सम्राट अशोक ने सर्वधर्म समभाव पर सबसे ज्यादा बल दिया और ऐसी मान्यता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रीनगर शहर जहां हम इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने ही की थी। विश्व के हर एक धर्म ने सनातन धर्म से सहअस्तित्व के दर्शन को आत्मसात किया। जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहां ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। तो कुछ लोगों के लिए धर्म बदलता है, हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा, संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है, वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी। ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, कश्मीर के आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। आप उनको पहचानिए जिनको इनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। अभी वंदे मातरम यहाँ सबने गाया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्य और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया। 3 चरण उसके पूरे हो गए हैं। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। जम्मू कश्मीर की आबादी हिंदुस्तान की आबादी की 1% है और 3 चरणों का परिणाम आप जानते हैं क्या है। प्रथम चरण में देश के सभी राज्यों और यूटीज में जम्मू कश्मीर वाज नंबर 1। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर था। और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान के थे, उसमें टॉप 7 वो जम्मू कश्मीर से थे, जिसमें बारामूला भी था, जिसमें कुलगाम भी था। ये तथ्य छिपाया जाता है। सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड में भी जम्मू कश्मीर, अच्छा मैं एक बात और जोड़ देता हूँ, पहले राउंड में जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर था और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। सेकेंड राउंड हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 6 जिले जम्मू कश्मीर के थे और मध्य प्रदेश नंबर 2 था। तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और राजस्थान नंबर 3 था। अब ये सामान्य रूप से ये कुछ लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। और इस परिस्थिति में तो मैं मानता हूं कि आम कश्मीरी देश के किसी आदमी से बेहतर समझ रखता है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कुछ लोगों को न समझ थी न हो रही है। मुझे लगता है कि उनको समझने की जरूरत है। और अभियान पिछले कुछ दिनों से 11 अप्रैल से हमने शुरू किया है, वो है ड्रग के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और जिस तरह का समर्थन जम्मू कश्मीर में खास तौर से कश्मीर के आम आदमी ने दिया है, मैं समझता हूं
कि ऐसा 6 वर्षों में मैंने कोई दृश्य नहीं देखा था। और वो ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ अनेक नौजवान विद्यार्थी मौजूद हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एकेडमिया के लोग हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर नशा मुक्त नहीं होने वाला है। ये अभियान आगे भी चलना चाहिए और चलेगा, लेकिन 100 दिन में उसकी कमर टूट जाए, इसका इंतजाम मुकम्मल कर दिया गया है और अभी और तेज गति से वो होगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सबके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अपना सहयोग दीजिए। ऋषिवर कॉन्फ्रेंस जो है वो सद्भाव पर है, समरसता पर है, संवाद पर है। आज जो हमारे गवर्नर साहब ने जो कहा है, उसी विचारधारा को हम चाहते हैं पूरी कश्मीरियों तक पहुंचाना, उनके सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, एक साथ दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, किसी धर्म को अलग न मानकर सर्व धर्म के लिए, इसी विचारधारा को संपन्न बनाने के लिए ऋषिवर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति का जो ये अभियान है, ये एक उस समाधान की ओर एक पुरजोर कोशिश है और इस कोशिश में हर व्यक्ति को साथ देना होगा और हर व्यक्ति को साथ चलना होगा।